हेलो। गुड इवनिंग। यूट्यूब पर बता दें कि आपको आवाज़ और वीडियो क्लियर है या नहीं है। अगर आवाज़ और वीडियो क्लियर है तो हम बात शुरू करते हैं। जल्दी सब लोग जुड़ जाएं जिससे हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाएं। वैसे ही हमारी थोड़ी क्लास जो है, क्योंकि सीआईबी की क्लास थी अभी, उसको क्लोज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसकी वजह से 2-4 मिनट आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन हम लोग कवर कर लेंगे। और हम लोगों ने जो मार्केटिंग मॉड्यूल का है उसके 3 यूनिट कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट। और मुझे लगता है जो 3 यूनिट हमने करी हैं उसमें से 10 मार्क्स आपके श्योर हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं उसका तो। क्योंकि आपकी बैंकिंग से हट के टॉपिक है, उसमें सारी थ्योरीज है। ठीक, शुरू करें। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही है? पढ़ाई तो चल रही है सर, रिवीजन नहीं हो पा रही है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। उसके लिए तो छुट्टी उट्टी ले लीजिए, 1-2 छुट्टी लेके करेंगे तो रिवीजन भी होगा। चलिए दोस्तों, जेआईबी का जो मार्केटिंग मॉड्यूल चल रहा है उसका यूनिट 40 आज स्टार्ट करते हैं। 37, 38 और 39 हमने कंप्लीट कर ली है। और अब है यूनिट 40 जिसका नाम है प्राइसिंग। मींस आपने प्रोडक्ट समझ लिया, प्रोडक्ट के बाद मार्केटिंग समझ ली, और मार्केटिंग और प्रोडक्ट समझने के बाद बिग डेटा पे बात कर ली, क्योंकि मार्केटिंग रिलेटेड वो पॉइंट था। अब आती है प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करनी है। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। लेकिन जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी में प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने के क्या मेथड्स दिए हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला प्राइसिंग की इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंस प्राइसिंग, और प्राइसिंग मेथड, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, और बैंक के केस में बैंक की प्राइसिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बोलता है प्राइस इज द सेकंड मेजर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब देखिएगा कि हम लोग यहाँ प्राइस क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ध्यान आता होगा कि 4P क्या है। 4P पहला क्या है? प्रोडक्ट। प्राइस, बोलिए, प्रोडक्ट, बोलिए। प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन प्रमोशन, प्लेस प्रमोशन। प्लेस। देश। ठीक है, तो हमने जब प्रोडक्ट को पूरा समझ लिया मार्केटिंग मिक्स में, तो अब किसको समझ रहे हैं हम लोग? बस प्राइसिंग को। ठीक है, तो उसने बोला सेकंड मेजर एलिमेंट है प्रोडक्ट में उसका। ठीक है, प्राइस इज ओनली वन दैट जनरेट रेवेन्यू व्हाइल अदर एलिमेंट इनकर कॉस्ट। देखो, प्रोडक्ट बनाना है, प्रमोशन करना है, प्लेस पर पहुंचाना है, सब में क्या लग रही है? कॉस्ट। जबकि प्राइसिंग क्या होती है, क्या करती है प्राइसिंग? रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन। वन से द एक्सचेंज इज द प्रोडक्ट और ऑफरिंग एंड द ऑफर अदर इज प्राइस। तो जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट और ऑफरिंग, और दूसरी कौन सी है? प्राइस। प्राइस के बदले में प्रोडक्ट या ऑफर होता है। ठीक है, अदर 3 एलिमेंट नेमली, अब वो 3 आ गए, प्रोडक्ट, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब प्लेस का मतलब है। ठीक है, क्रिएट वैल्यू, इनसे वैल्यू क्रिएट होती है। भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, वैल्यू क्रिएट किससे होती है? प्रोडक्ट, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन से। और यहां पर इसने बोला इन प्राइस
Some of the value is captured to enable the businessman to earn profit. Thus, the price is a vital element for marketing mix. Importance of pricing की बात है तो इसमें केवल फिलोसफिकल बात की गई है, कोई क्वेश्चन इसमें से पिकअप नहीं करेगा वो। यहां से अगर हम पर्पज की बात करें तो उसमें प्राइस सर्व एटलीस्ट टू पर्पज ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर को दो पर्पज सर्व करता है। इट हेल्प्स बायर्स टू एलोकेट देयर परचेजिंग पावर। प्राइस अगर पता होते हैं तो ही वो अपने परचेजिंग पावर को एलोकेट करता है अमंग वेरियस प्रोडक्ट। तो प्राइस होनी इसलिए भी जरूरी है कि कौन उसको खरीदेगा, जो उसके लिए परचेजिंग पावर रखता है वो खरीदेगा। दूसरा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर अबाउट द क्वालिटी ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स कि उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है और उसकी क्या क्वालिटी है, ये प्राइस से ही हम लोग डिसाइड करते हैं। पर्टिकुलरली गो इन कासा, न्यू प्रोडक्ट एंड इंटेंजिबल प्रोडक्ट। ठीक है। Deriving is sufficient for firm as it determines the revenue and profits generated by the firm. ये ड्राइविंग नहीं होगा, प्राइसिंग होगा। क्या लिखा हुआ है? बुक जिन लोगों के पास है वो साइमल्टेनियसली थोड़ा रखें अपने, कम से कम चैप्टर खोल लें। प्राइसिंग प्राइसिंग लिखा है। प्राइसिंग होगा ना। Pricing is significant for firm as it determines the revenue and the profit. तो प्राइस से ही रेवेन्यू आती है और प्रॉफिट जनरेट होता है। चलो अब बात आती है ऑब्जेक्टिव। अब यहां से कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं कि आउट ऑफ दीज कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है प्राइसिंग का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोला यहाँ पे? प्रॉफिट। भाई प्राइसिंग रखने का मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट कमाना है। अगर आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्निंग करना आपका एम है तो आपको प्राइस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी इज इन द एरिया ऑफ कंसर्न फॉर बैंक्स दीज डेज विद इंटेंस कंपटीशन। बैंक्स आर फाइंडिंग देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर प्रेशर। अब उतना नेट इंटरेस्ट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं रह गया। प्राइसिंग ऑफ बोथ फंड बेस्ड और नॉन। तो बैंकिंग के परव्यू में प्राइसिंग से मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट फिक्स करना, ठीक है, और सर्विस चार्जेस फिक्स करना। ये सब क्या चीजें हैं? सर्विस चार्ज फिक्स करना। क्या है? प्रॉफिट मेकिंग है। और प्रॉफिट मेकिंग तभी होगी जब आप इनकी प्राइसिंग कर लेंगे प्रॉपर। और प्राइसिंग करने का पर्पज क्या हो गया? प्रॉफिट। एंड बैंक्स हैव नाउ न्यू टाइप ऑफ कॉस्ट। अब बैंक को क्या कॉस्ट पड़ रही है? कॉस्ट ऑफ रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, हायर प्रूडेंशियल प्रोविजनिंग। तो जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है वो भी आपके लिए प्राइसिंग पे कॉस्ट वो होती है। ठीक है, कॉस्ट की बात आ रही है। दूसरा, बेस्ड ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो आपको पैसा रिक्वायर्ड होता है वो भी आपको कॉस्ट पड़ती है उसकी भी, उस पैसे की, कि उसमें आपको उसमें अपनी कमाई का हिस्सा देना पड़ता है। ठीक है। There is a shift in orientation. Earlier, the focus was on deposit growth, but now branches are given a profit. तो पहला तो हुआ प्रॉफिट करने के लिए प्राइसिंग करनी पड़ती है। दूसरा क्या, किस लिए प्राइसिंग करनी पड़ती है? बोलते रहिए आप लोग। सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए भी आपको प्राइसिंग करनी पड़ती है। Firms facing intense competition find that they need to adjust prices for increasing sales volume to level that will help recover the cost and avoid losses. तो अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको कॉस्ट को रिकवर करना पड़ेगा और लॉस हटाने पड़ेंगे। विद द इंटरेस्ट रेट वॉर इन द बैंकिंग द मार्जिन आर थिनिंग डे बाई डे। तो इंटरेस्ट रेट आजकल बहुत मार्जिन रह गया, कम हो गया। द बैंक्स हैव टू स्ट्रेटेजिकली प्राइस देयर एसेट्स, प्रोडक्ट एंड नॉन। तो उसको सर्वाइवल के लिए अपने एसेट प्रोडक्ट या नॉन इंटरेस्ट प्रोडक्ट की प्राइसिंग को सही करना पड़ेगा। मार्केट शेयर, these days are not merely pursuing an increase in the business in the absolute term, but are keen their relative position and as reflected in by criteria like market. कितना मार्केट शेयर है? केवल
उसने बोला बिजनेस इंक्रीज करना नहीं है, उसका मार्केट शेयर कितना है। बिजनेस तो इंक्रीज हर साल हो रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में उसका कितना शेयर है। इन द कॉम्पिटिटिव एरा, marketing is more of warfare and firm aim to occupy as large a territory as they can। जितने जगह वो पहुंचा पाए अपने प्रोडक्ट को ऑक्यूपाई करना चाहता है, उसको बड़ी से बड़ी टेरिटरी को। द प्राइसिंग स्ट्रेटजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे 3 चीजें होंगी, जब रिवाइज करिए। पहला क्या हुआ प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट 7 ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट करना प्रॉफिट करना। है, दूसरा है सर्वाइवल, सर्वाइवल, तीसरा है तीसरा मार्केट मार्केट शेयर, शेयर, कैश बात फ्लो। आती है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो क्या हो, जब प्राइस होगी किसी चीज की तो पैसा आएगा आपके पास, उसी को कैश फ्लो बोलते हैं। एंड हेंस कैश फ्लो, एनी एडजस्टमेंट टू कैश इनफ्लोज इन पॉसिबल थ्रू सुटेबल मॉडिफिकेशन इन प्राइस and is an important objective for firms either when cash inflow assumes particularly greater significance for meeting some larger cash outlay। अब इसलिए कहता है कि जब आपको मोटा पैसा कहीं लगाना है तो उसको मीट करने के लिए आपकी ग्रेटर सिग्निफिकेंस हो गई है किस चीज की, कैश इनफ्लो की। when faced with the cash crunch, या आपको कहीं लगाना हो या आपको कैश का क्रंच हुआ हो तो आपको पैसा इनफ्लो होना चाहिए। Banking the product pricing should aim at reducing the gap between maturing its asset and liability in a particular time। इसका मतलब समझ लीजिए कि जैसे नेक्स्ट आज से एग्जैक्टली 3 ईयर आफ्टर पता लगा कि आपके एसेट जो मैच्योर हो रहे हैं 500 के और लाइबिलिटी मैच्योर हो रही है 400 की, ठीक है। इसमें कौन सी पोजीशन अच्छी है, मतलब ये पोजीशन अच्छी है खराब है? अच्छी, ये तो ठीक है। प्लस में है सर, ठीक ही है। ये प्लस ठीक में है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो 100 करोड़ आपके पास एक्स्ट्रा है, अगर उसको 2 दिन भी आप रख लेंगे अपने पास तो क्या नुकसान हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मनी आपने अपने पास आइडल रख ली, जबकि जो डिपॉजिट है आपके पास, जिसका पैसा ये है, उसको तो 2 दिन का भी इंटरेस्ट देना होगा ना आपको। तो यहां ये कह रहा है कि वो रिड्यूस करते हैं इस गैप को। अगर कोई अच्छा मैनेजर होगा तो इस गैप को ऐसा कर देगा 500 और 480 या 90, थोड़ा मोड़ा गैप चलेगा लेकिन रिड्यूस करना है, ठीक है। आगे स्टेटस को जैसी स्थिति है वैसी बनाए रखो, सेम एज अर्लियर। स्टेटस को का मतलब क्या है? सेम एज अर्लियर, यानी आपकी जो पोजीशन चल रही है वो स्टेबलाइज रहे। सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय सेटिंग सुटेबल प्राइस लेवल, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने जरा सा प्राइस बढ़ाए तो आपकी सेल्स क्या हो गई, डाउन हो गई। तो प्राइस इस तरह से रखने पड़ते हैं कि स्थिति बनी रहे वैसी। दिस कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर मार्केट लीडर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मैच्योरिटी स्टेज। और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो मैच्योरिटी स्टेज के प्रोडक्ट होते हैं, जो मैच्योरिटी स्टेज के प्रोडक्ट होते हैं, उनको कैसा रखना होता है? मेंटेन रखना होता है। मेंटेन रखने का मतलब सेम एज अर्लियर लेवल। सम ऑफ द प्रोडक्ट लाइक बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट कुड बी कंसीडर एज द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द। तो ये कहते हैं बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट मैच्योरिटी स्टेज में are to certain extent priced by the bank with an objective to have stable demand। तो इनकी प्राइसिंग बैंक ने कैसी रखनी पड़ेगी? बोलो। कम रखना पड़ेगा। अगर आप इनकी प्राइसिंग ज्यादा करेंगे तो इसको वैसे ही लोग मैच्योरिटी में मान रहे हैं, तो हो सकता है स्विच कर जाएंगे, इसको यूज करना बंद कर देंगे। तो ये भी स्टेटस को बनाने के लिए आपको प्राइस की स्ट्रेटजी ऐसी रखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी,
प्राइस से प्रोडक्ट की क्वालिटी को परसीव करना एक एक आम आदमी की वो होती है कि भाई कितने रुपए का है तो अच्छा होगा, महंगा है तो अच्छा होगा। मैं आपको एक बात करता हूँ, आइसक्रीम, आप खुद बताइए, एक आइसक्रीम, कितने रुपए की आइसक्रीम खा के आपको ठीक सा लग जाता है? बिल्कुल ठीक नहीं लगता क्या? 120 रुपए वाली मटका कुल्फी। नहीं, अमूल का 25 वाला बम। गुड, सर नेचुरल का टेंडर कोकोनट। ठीक है। तो मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ 20 से 50 में सर घर आपको पे बनाई दूध की अच्छी लगती है। 20 से 50 में आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? यस सर। हम लोग ठीक तो है। ये खिला के खुश होते हैं। हाँ। भाई मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो 10 रुपए वाली से खुश होता हूँ। कौन सी वाली? कुल्फी। ऑरेंज वाला स्टिक चोकोबार। चोकोबार सबसे बेस्ट लगती है मेरे को। छोटी सी होती है ना, बहुत देर नहीं लगती उसे खत्म करने में, और आइसक्रीम के नाम पे खा लेते हैं। हम लोग जब खाते हैं बाहर तो बच्चे 20 वाली, 25 वाली, 30 वाली, तो मैं तो कहता हूँ मेरे लिए तो चोकोबार है। ठीक है। अब यहाँ मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, एक बार हम, आपने वो सुना वो ज्ञानी, हाँ सुना है सर, किसने खाया उसका आइसक्रीम? खाया है। पता नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ छोटा सा। हमने पूरी फैमिली के लिए, 4 लोगों के लिए करीब 360 रुपए की आइसक्रीम ली। एक 120 30 का, एक 90 का, एक ऐसे करके कुछ वेरिएशन थे उसमें। लेकिन जब 360 का आइसक्रीम खाया, मैंने कहा भाई अब से आइसक्रीम नहीं खा रहा मैं। मीन्स 360 का हमें लगा कि शायद बहुत अच्छा आइसक्रीम होगा, लेकिन बाद में लगा कि जो नॉर्मल आइसक्रीम आता वही मिक्स करके वो आइसक्रीम बना था। वैसे नहीं होती है वही सर। मजा 50 में मिलने वाला था। मिल हाँ बिल्कुल। आइसक्रीम तो अल्टीमेटली जो बटर स्कॉच है, नॉर्मल चोको वाली। बार वाला है और वनीला है, ये इसके फ्लेवर स्टैंडर्ड है। जी। तो यहाँ बोला हुआ कि इसको इसलिए मैं जिक्र कर रहा था कि प्रोडक्ट क्वालिटी को प्राइस से कैसे वो करते हैं। तो बोलता है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज रिकवर्ड थ्रू प्राइसिंग। तो जो आप प्राइसिंग, जो आपने एक्सपेंसेस कर रखे हैं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसे आप प्राइसिंग से लेंगे। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्पेशल कुछ ट्रेंड किया हो स्टाफ को, ठीक है, या उन्होंने आउटलेट जहां लगाए हों वहां पर उसका रेंट बहुत होता हो, ठीक है। ऑल्सो एस्टेब्लिश ए हाई क्वालिटी इमेज, ये आई बात कि हमें लगा कि प्राइसिंग से कि वो बहुत हाई क्वालिटी इमेज की आइसक्रीम होती होगी। फर्म्स which are market leader need to be continuously engaged in enhancement of their offering in the market। अब यहाँ पर मार्केट लीडर में बात आती है, जैसे जैसे एप्पल का है मान लिया, तो वो अपने सेगमेंट में क्या है, मार्केट लीडर है, तो उनको अपने वहां की ऑफरिंग एनहांस करनी पड़ती, कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है। तो वो भी किस में आया, प्रोडक्ट क्वालिटी में। और जब प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ाएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। Banks also huge investment in research and development and launching new product. Besides, with the information technology become driver of the banking operation, the modern day banks are required to make huge investment technology। तो यहाँ इसने बेसिकली बताया कि अगर आपको हाई क्वालिटी इमेज बनानी है तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसी के की प्राइसिंग को रिकवर भी करना पड़ेगा। तो जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं, तो वहां आपको
प्राइसिंग पे ध्यान रखना पड़े कितना पैसा आपने उसमें लगा लिया। अब आता है कम्युनिकेटिंग इमेज। प्राइस से आपकी इमेज कम्युनिकेट होती है। प्राइस ऑफन कम्युनिकेटेड इमेज ऑफ द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल आपको पता ही है, एप्पल की बात कर रहे हैं। In their communication, firms often use the information of pricing to create an image of the value of the product in the minds of the buyers. Buyers के माइंड में प्रोडक्ट की वैल्यू को कम्युनिकेट करने के लिए भी प्राइस से ही बताया जाता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर न्यू फर्म और इन केस ऑफ न्यू। तो यहाँ पर ये बोला हुआ कि ये जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है न्यू फर्म का और इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस बाय एग्जिस्टिंग फर्म। तो हमने कल एक बात करी थी, आपको याद होगा कि यहां लिखा था हमने प्रोडक्ट, ठीक है, और यहां लिखा था मार्केट, लिखा था ना। और हमने कितने पार्ट करे थे इसके? 4। यहां पर हमने एग्जिस्टिंग न्यू ये लिखा था ना। तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि प्रोडक्ट अगर एग्जिस्टिंग है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है तो मूवेबल होगा इमूवेबल होगा? इमूवेबल। इनोवेटिव होगा नॉन इनोवेटिव होगा? नॉन इनोवेटिव। नॉन इनोवेटिव। इमूवेबल। और अगर आपका मार्केट न्यू है तो नॉन इनोवेटिव तो होगा प्रोडक्ट, लेकिन इमूवेबल मूवेबल या मूवेबल? मूवेबल। मूवेबल। तो ऐसे हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि इन केस न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म, तो जब नया प्रोडक्ट आप डाल रहे हैं और या आप न्यू फर्म डाल रहे हैं, या तो कंपनी अपनी नहीं बना रहे हैं या प्रोडक्ट अपना नया बना रहे हैं, तो उससे भी आपको आपकी इमेज को कम्युनिकेट करने के लिए। तो जल्दी से 7 पॉइंट जो है रिवाइज कर लीजिए। और 7 पॉइंट किस चीज के हैं? 7 ऑब्जेक्टिव हैं प्राइसिंग के। पहला प्रॉफिट, दूसरा सर्वाइवल, तीसरा मार्केट शेयर, चौथा, कैश फ्लो, स्टेटस को, पांचवा, छठा प्रोडक्ट क्वालिटी और एंड कम्युनिकेटिंग इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव हैं, इन ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने। कौन कौन से वाले? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है प्राइसिंग के। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज। अब मैक्सिमाइज और ऑप्टिमाइज में क्या होता है? मैक्सिमाइज मीन्स हो जाएगा अचानक, मतलब ज्यादा प्रॉफिट होना, और ऑप्टिमाइज मीन्स ज्यादा दिनों तक। देखो ऑप्टिमाइज में क्या होता है ऑप्टिमाइज कि मेंटेन रखना सर। नहीं, मेंटेन भी नहीं रखना। अच्छा। कि उस इतना प्रॉफिट लेना कि आपके 10 कस्टमर और बन जाए। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो आप 3 कस्टमर को मैक्सिमम बेच के आप कहेंगे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। रेट जेन्युइन लेकिन रखना सर अकॉर्डिंग टू हाँ, मतलब जेन्युइन रेट कह लो या अपने कस्टमर बेस्ड को बढ़ा लेना, क्योंकि वो अल्टीमेटली और प्रॉफिट देते जाएंगे। मैक्सिमाइजेशन की तो लिमिट हो सकती है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की लिमिट नहीं होती। ठीक है। दूसरा है मैक्सिमम रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ मिनिमम रिटर्न ऑन सेल टर्नओवर। सेल्स के टर्नओवर पर मिनिमम रिटर्न होता है किस केस में? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में। लॉन्ग टर्म में बोला मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट में मिनिमम रिटर्न होता है, यहाँ पे सेल्स टर्नओवर पर मिनिमम रिटर्न होता है। मतलब अचीविंग है पर्टिकुलर सेल्स लेवल। कैसे सर ये मिनिमम और
ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आया नहीं सर, क्या कहना चाह रहे यहाँ हैं पे इधर? बोला शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में कंपनी ऑब्जेक्टिव करती है मिनिमम रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर। वो सेल्स टर्नओवर पर मिनिमम रिटर्न का ऑब्जेक्टिव रखती है। यहाँ इन्वेस्टमेंट में इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, मिनिमम रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर, किसी के समझ में आ रही बात है? शॉर्ट टर्म मिनिमम रिटर्न ऑन सर सेल्स ऐसा होगा टर्नओवर। क्या कि सेल्स ज्यादा से टर्नओवर ज्यादा तो सेल्स फ्लक्चुएट हुआ करेगा। लेकिन रिटर्न कम हुआ उसमें? नहीं सेल्स टर्नओवर तो सर फ्लक्चुएट करेगा ना, फ्लेक्सिबल होगा, किसी मंथ में कुछ किसी मंथ में कुछ, वो तो पीरियड टू पीरियड फ्लेक्सिबल होगा। और इन्वेस्टमेंट तो उनका फिक्स है, तो वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में काउंट होगा। नहीं, वो जो इनका क्वेरी बुक में मिनिमम ही लिखा हुआ है ना, बुक में हाँ सर, दोनों मिनिमम लिखा हुआ, हाँ मिनिमम लिखा हुआ है। मिनिमम रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर। तो अभी मुझे भी थोड़ा सा पकड़ में नहीं आ रहा, आप ये वर्ड्स पकड़ लेना बस, ठीक है? मिनिमम रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर और मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अचीविंग अ पर्टिकुलर सेल्स लेवल। तो यहाँ तो उसने कहा कि $500 की सेल करनी है, तो उसने एक टारगेट बना लिया। यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट शेयर को बढ़ाना है उसे, ठीक है? और मार्केट शेयर कैसे बढ़ता है कि जैसे 5 लोग हैं, 5 कंपनी है, ठीक है? तो आपका शेयर कितने परसेंट है, उसे शेयर बढ़ाना है। सेल्स का कोई टारगेट नहीं है उसका, क्योंकि आपका अगर आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरे मार्केट में से आपको रिटर्न दे रहा है, और जब भी मार्केट का साइज बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ती जाएगी। डीपर पेनिट्रेशन ऑन द मार्केट, वो क्या कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है क्या है कि जो मार्केट है उसी में जाके सेल कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या कर रहे हो, नए मार्केट में जा रहे हैं। तो जो कंपनियां दूसरे दूसरे देशों में जाके या इंडियन कंपनी दूसरे स्टेट्स में जाके अपना कारोबार करती हैं, वो उनका कैसा ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उनका, ठीक है? और एक ही मार्केट में डीपर पेनिट्रेशन कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म, क्योंकि इस वाले में वो एक बार जाके एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि भैया सबको बेच लिया। दूसरा, कीपिंग पैरिटी विद कंपटीशन, कंपटीशन के साथ वो कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा, यहां पर प्रोवाइडिंग कमोडिटीज सर्विसेज एट प्राइस दैट विल स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी प्राइस रख रहे हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ चल रही है। यहाँ पर कीपिंग पैरिटी विद कंपटीशन, बस कंपटीशन के हिसाब से प्राइसिंग कर रहे हैं। उसने 10 रुपए किया तो मेरे को सेल बढ़ाने के लिए मैंने 9 रुपए कर दिया, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। आपको ये लगता है कभी, मेरे को कई बार मैं सोच रहा था कि अभी जियो ने प्राइस 700 कर दी है और एयरटेल के शायद 780 या 799 है, सबने बढ़ा दिए सर। सबने बढ़ा दिए। तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि नहीं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं 500 में देता हूं, मेरे ग्राहक सब 500 में लेंगे और जियो वाले सारे मेरे पास आ जाएंगे। एयरटेल ऐसा क्यों नहीं करता, बोलिए? क्योंकि वो उसका शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। वो क्या चाहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। कैसे होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब उसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा होंगी। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में वो क्या करते हैं कि प्राइस सब लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और इधर क्या कर रहा है, वो कई बार कंपटीशन के हिसाब से क्या करते हैं, प्राइस को कम करते हैं, ठीक है? तो यहां पर क्या कर रहे हैं दोनों लोग, एक ने बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ा दे रहा। जबकि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव अगर दोनों कंपनियों के होते
तो अगर जियो बढ़ा रहा है, सर रिकॉर्डिंग सर अगर शॉर्ट टर्म में अगर प्राइस कम कर लेते तो अपना बिजनेस डेवलप नहीं कर पाते और नहीं कर पाते, वो शॉर्ट टर्म में कुछ दिनों बाद मतलब उनके खर्चे नहीं निकल पाते, फिर वो कंपनी बंद कर देते हैं, जो भी कुछ होता है। यस सर ठीक थोड़े है, दिनों तो लगता कि ज्यादा चल रहा है बट ज्यादा कुछ चल रहा टाइम है, बाद लेकिन आप बाद में दिक्कत होती है उनको। जाते ठीक है, Yes, sir. अब जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे हो सकता है क्या ले आए वो अपने उसमें ट्रेड में न्यू टेक्नोलॉजी ले आए, या कल को और कोई अच्छे प्लान्स ले आए। ठीक है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में एक चीज और है, फास्ट टर्न अराउंड और अर्ली कैश रिकवरी। शॉर्ट टर्म में इमीडिएट पैसा वसूल हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड मार्जिन इन द प्राइस, और मार्जिन को वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है कि प्राइसिंग को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसमें दो टेबल दे रखी हैं, एक दे रखी है कौन सी, इंटरनल फैक्टर, और दूसरी दे रखी है कौन सी, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म बोथ कॉर्पोरेट एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पर जो दो जिनसे इनके प्राइसेस इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो आपकी कंपनी का जो फर्म है, वो ऑब्जेक्टिव है फर्म का, कॉर्पोरेट और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो भी है उसके अकॉर्डिंग इंटरनल बात हो गई। अब यहाँ बात हुई एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं, कि जो डिमांड आ रही है कस्टमर की, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं उनके हिसाब से तय करना। एक तो हुआ अपना कॉर्पोरेट और मार्केटिंग के हिसाब से तय करना, दूसरा हुआ दूसरों के हिसाब से तय करना। अपने करेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट की जो है, तो प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या चीज होती है, इंटरनल। तो दीजिए सर सारे। हमें क्या लेना, आपका JIB है CIB है। नहीं समझे मेरी बात। यस सर चलो, ये जो अभी आवाज आ रही थी, ये इंटरनल फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर है? इंटरनल फैक्टर है सर, Internal है उनके सर। लिए, हम लोग के लिए एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल फैक्टर है सर हमारे लिए तो। चलो, तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स से प्राइस तय हो रहे हैं तो कौन सा फैक्टर है, इंटरनल। और बायर के बिहेवियर या बार्गेनिंग पावर से हो रहे हैं तो एक्सटर्नल। ठीक, Internal और लाइफ साइकिल ऑफ द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, external इंटरनल। कॉम्पिटिटर पॉलिसी क्या कहती है, एक्सटर्नल। यूसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज पैटर्न, टर्न अराउंड रेट ऑफ द प्रोडक्ट, इंटरनल। एक तरह से ये कह सकते हैं जब भी अपने प्रोडक्ट या फर्म की बात आ रही है तो वो कैसा फैक्टर है, इंटरनल। इंटरनल और कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, या बाहर के किसी एनवायरनमेंट से कुछ हो रहा है, जैसे यहां बोलता है कौन, कंपटीटर। अभी आपको पता है कि ये जो जियो के प्राइस बढ़े हैं, ये इंटरनल फैक्टर से बढ़े हैं या एक्सटर्नल फैक्टर से बढ़े इंटरनल फैक्टर इंटरनल हैं? एक्सटर्नल फैक्टर से इंटरनल, सर। एक्सटर्नल फैक्टर, कौन सा, एक्सटर्नल सर। इंटरनल से बढ़ेगा ना सर। चलो ठीक है, नहीं अभी बात करते हैं। ये जो मोबाइल कंपनीज है स्पेक्ट्रम खरीदती हैं, पता है आपको, स्पेक्ट्रम मतलब हवा में एक स्पेस खरीदती हैं गवर्नमेंट से, कि इतने स्पेस पे हम अपने सिग्नल भेजेंगे। ठीक है, बैंडविड्थ बोल देते हैं उसे। ठीक, वो खरीदती हैं, कितने साल के लिए खरीदती हैं, पता नहीं सर। 10 सालों के लिए।
ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट ने उनके स्पेक्ट्रम के प्राइस बढ़ा दिए क्या? हो सकता है नहीं हो सकता है बढ़ाए होंगे सर। नहीं बढ़ाए, के बाद नहीं बढ़े। बढ़ाए, स्पेक्ट्रम के प्राइस तो नहीं बढ़े, घटे थे बल्कि। घट गए थे। हाँ, तो गवर्नमेंट कंट्रोल रेगुलेशन में कोई चेंज नहीं आया, बावजूद उसके उन्होंने अपने फर्म के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा। उन्होंने ध्यान में रखा कि हमें क्या करना है, ह्यूज प्रॉफिट अर्न करना है, उन्होंने बढ़ा दिए। ठीक है, तो इनके जो प्राइस बढ़े हैं वो एक्सटर्नल उससे नहीं बढ़े हैं, इवन इंटरनल। कॉम्पिटिटर की पॉलिसी से भी नहीं बढ़े। कोई कॉम्पिटिटर प्राइस जो है बढ़ा नहीं रहा था, एयरटेल के लिए कह सकते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मतलब अपने प्रोडक्ट की जब भी बात आएगी तो वो इंटरनल फैक्टर है। सोशल कंसिडरेशन, लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, ये इंटरनल फैक्टर है। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, एक्सटर्नल। कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन ऑफ द फर्म, इंटरनल। अंडरस्टैंडिंग विद द प्राइस कार्टेल, कार्टेल जानते हैं, एक ग्रुप। ठीक है, उस तरह के आइटमों के प्राइस क्या चल रहे हैं। ठीक है, आपने सोशल कंसीडरेशन में मुझे बताइए किसी चीज के प्राइस तय हो रहे हैं आजकल सोशल कंसीडरेशन में? कोई ऐसा आइटम बता सकते हैं सोशल कंसीडरेशन से जिसके प्राइस तय हो रहे हैं, चाहे कम हो या ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता। नमक का सर। नमक में सोसाइटी का क्या है, सोसाइटी सोशल तो नहीं आता। लोन, लोन एग्रीकल्चर लोन का होता है क्या? नहीं, सोसाइटी का कंसीडरेशन नहीं आ रहा इसमें कोई। मुझे एक चीज एग्जांपल आ रही, पता नहीं यहाँ पे शूट करती नहीं करती। आपने आजकल देखा कि जब मैरिजेस हो रही हैं, हैं? कोविड ना कोविड भी सोशल नहीं है कोविड ना। वो भी हो सकता है। चलो अब मैं बता रहा हूँ, वैक्सीन का एक बात सुनो। प्राइस दहेज प्रथा कह रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं, आजकल शादियों में आप देखना ड्रेस पर बहुत खर्चा हो रहा है। पहले तो दूल्हे की ड्रेस होती थी, दुल्हन की ड्रेस होती थी। आजकल दुल्हन के भी सारे परिवारों की ड्रेस है और दूल्हे के भी सारे परिवारों की ड्रेस है। ऐसा पहले नहीं Yes, होता sir. था, है ना। यस सर। मतलब इवन जो है जो लड़की के फादर होते थे वो सिंपल एक कुर्ता पहनते थे शादी के दिन। आजकल पूरी फैमिली बिल्कुल एक एक ड्रेस होती है उसकी पूरी। तो उसकी जो प्राइसिंग है, उसकी प्राइसिंग जो तय हो रही है वो कौन से फैक्टर से तय हो रही है आजकल? सोशल कंसिडरेशन। सोशल कंसिडरेशन। एक एग्जांपल के तौर में बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें सोसाइटी का प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उसका। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा? प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करने वाले करने वाले ऑब्जेक्टिव। इंटरनल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर। आपको उम्मीद है इससे क्वेश्चन आ सकता है? आ सकता है सर, बिल्कुल आ कि कौन सकता है। सा एक्सटर्नल है कौन सा कौन इंटरनल सा है, एक्सटर्नल? ऐसा आ दो सकता तीन इधर के और एक इधर के कर देगा। है। यस। ठीक है, अब प्राइसिंग के क्या आ गए? मेथड। मेथड। प्राइसिंग के क्या आ गए? मेथड। तो प्राइसिंग के मेथड में 3 C's मेथड बोला हुआ है इसने। क्या बोला हुआ इसने? 3 C's मॉडल। अब 3C कौन कौन से हैं? एक तो है यहाँ पे लो प्राइस नो पॉसिबल प्रॉफिट एट दिस प्राइस, तो लो प्राइस हो गया। दूसरा आ गया हाई प्राइस नो पॉसिबल डिमांड एट दिस प्लेस। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाती हैं? खत्म। भाई
डिमांड नहीं रहेगी तो प्राइस कितने ही कर लो, सर ठीक है, और प्रॉफिट नहीं होगा तो कितने ही लो कर लो, रेट कितना ही कम कर लो। ठीक है। तो प्रॉफिट कमाना आपको जरूरी है और उधर डिमांड जनरेट करनी जरूरी है, ठीक है। फिर आता है फ्लोर प्राइस कॉस्ट, फ्लोर प्राइस हो गया। फिर दूसरा है ओरिएंटिंग पॉइंट कॉम्पिटिटर्स प्राइस एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि कॉम्पिटिटर के प्राइस क्या है और अगर उस चीज को ना लेके उसी की जैसी कोई चीज लेने लग जाए इंसान तो क्या प्राइस होते हैं, इसको पॉइंट में ध्यान में रखे। और दूसरा तीसरा सीलिंग प्राइस, यानी फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस, कस्टमर डिमांड शेड्यूल। अब यहाँ पे क्या हुआ, यानी 10 रुपए से लेकर के हम लोग 30 रुपए तक रख सकते हैं, कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30, लेकिन सेट करने में हम इस पॉइंट को भी ध्यान देंगे। तो क्या बताया इसने, प्राइसिंग के मेथड, प्राइसिंग के मेथड, various price setting method used have one or more these three consideration included. By using this method firms can determine a range of price, जो मैंने 10 से 30 लिख के बताया आपको, which is suitable for them based on these consideration. Some of the more common method, तो ये तो 3C मॉडल हो गया, एक और मेथड आ गया यहाँ पे, कौन सा वाला देखो, कॉस्ट बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड का मतलब है कि भैया जितने में चीज बन रही है आपकी, वैल्यू बेस्ड का मतलब कि आप उसमें और क्या चीज ऐसी डाल रहे हैं जिसकी वजह से आपने उसको प्राइस बढ़ाया, तो उसको कौन सी प्राइसिंग बोलते हैं, वैल्यू प्राइसिंग। जैसे आपने पहले सिंगल सिम फोन आता था मान लिया, तो उसने 500 रुपये बढ़ा दिए फोन के और वो डबल सिम कर दिया, तो वैल्यू प्राइसिंग है वो, कि क्या आपने वैल्यू डाली उसमें, उसकी वजह से उसके महंगे। जैसे अगर हम बात करें एप्पल फोन की, तो एप्पल फोन अपने आप में क्या बोलता है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। जैसे वो कहते हैं हमारे वहाँ क्या अच्छी है, सिक्योरिटी, हार्डवेयर अच्छा है, हैंग नहीं होता, ये उसकी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के बेस में उसने वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करी। और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या बोलता है, मार्कअप प्राइस जो उसमें प्रिंटेड होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग, फुल कॉस्ट प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। तो ये 4 टाइप को समझने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप एक बार थोड़ा सा वो कर लीजिए। कौन कौन सी है, पहली मार्कअप, दूसरी कौन सी है मार्कअप प्राइसिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग, जिसको फुल कॉस्ट प्राइसिंग बोला, फिर बोला हुआ टारगेट रिटर्निंग रिटर्न प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। ये बीच वाला तो समझ में आ गया ना। चलो अगला है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तो यहाँ पे क्या बोला, गोइंग रेट प्राइसिंग, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग और ग्रुप प्राइसिंग, ठीक। तो अब यहाँ देखते हैं मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है। तो मार्कअप प्राइसिंग में क्या बोला इसने, द क्वांटम ऑफ मार्कअप वेरीज फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इट वेरीज बिटवीन ए वेरी वाइड रेंज से, फ्रॉम ए वेरी लो टू 10% टू हाई ऑफ द हाई एज 100 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट। तो 10% से जाके 1000% तक की उसकी क्या हो सकती है, इन प्राइस रख सकते हैं। द प्राइस ऑफ लोन प्रोडक्ट in banking industry today vary wide range, being as low a few basis point above and even below call market rate for the loans to top corporate borrowers को कॉल मनी मार्केट का जो रेट होता है उससे कम रेट में भी वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं एट वन एंड एज हाई और 30% टू द विड्रॉल ऑफ द क्रेडिट कार्ड। तो इतना कम भी करते हैं, मान लिया 4% में भी दे रहे हैं और 30% में भी दे रहे हैं, ठीक है। द डिफरेंस इन कॉस्ट, रिस्क प्रीमियम, कैपिटल चार्ज, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सब चीजें मिलाने के बाद ऑफ दीज प्रोडक्ट मच नैरोअर
Thus, the markup in the later case much higher on seasonal item, especially goods and goods involving high research. है तो इसमें बोला कि जिनके जो हाई रिसर्च वाले प्रोडक्ट हैं उनमें हाई मार्कअप होता है और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसमें लो मार्कअप होता है। दूसरा इसने बोला एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइस। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइस में क्या बोलता है इसने बोला जो टोटल कॉस्ट है, प्राइस इज अराइव्ड बाय एडिंग द रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर प्रॉफिट टू द टोटल कॉस्ट। कॉस्ट प्लस मार्जिन को जोड़ा इसने तो इसने प्राइस बना दिया। इट एंश्योर प्रॉफिट एज लॉन्ग एज द प्रोडक्शन इज फुल्ली सोल्ड एट द डिटरमाइंड प्राइसेस। तो क्या कहता है कि वो जो प्रॉफिट है तब तक होता रहे जब तक पूरा प्रोडक्शन उसका सेल ना हो। इट इग्नोर्स द डिमांड फैक्टर एंड द अंडरलाइंग कैलकुलेशन वुड गो रॉन्ग इफ सेल्स एंड प्रोडक्शन डू नॉट टेक प्लेस एट एज्यूम्ड लेवल। तो इसमें ये मानते हैं जो भी हम बना रहे हैं वो सारा सेल हो जाएगा, लेकिन कभी कभी उनके एजम्पशंस रॉन्ग भी हो सकते हैं ड्यू टू वेरिएशन ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट। द डिजायर्ड प्रॉफिट विल नॉट रिजल्ट। बैंक ऑल्सो प्राइस सम ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑन कॉस्ट प्लस बेसिस, कि कितना उसमें कितने का कॉस्ट पड़ रहा है। टोटल कॉस्ट प्लस क्या होता है इसमें, बोलिए। जब मैं कुछ पूछता हूं तो वहां कहीं अंडरलाइन वगैरह भी करता हूं। रिक्वायर्ड मार्जिन। टोटल कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड मार्जिन से ऐड करके एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग बना रहे हैं। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। ऑफन फर्म्स बेस देयर प्राइस ऑन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। Under this method, the price is fixed on a certain level of sales as the basis. तो यहाँ पे टारगेट रखा हुआ उसने कि हमें इतना टारगेट सेल्स का करना है, उसके हिसाब से प्राइसिंग रखी हुई। If the sales do not reach at the assumed level, then the realized profit or return will be less the target. If in fact the sales were lower than the break-even point, there would be loss. Thus, the firm need to consider different price and assesses their impact on the sales volume and profit. Marginal cost pricing. तो marginal cost का मतलब कहता है कि एक आइटम एक्स्ट्रा बनाने में कितना एडिशनल पैसा लगेगा हमारा, उसको ध्यान में रख के प्राइसिंग। Under this method, the direct variable costs are fully realized, while only one portion of the fixed cost may be realized. In this way, some flexibility of determining different price depending on the situation is available by recovering a varying amount towards fixed cost. It takes into account the demand aspect of some extent. It is therefore useful for competitive situations. Banks often use the concept in pricing their own short-term loans on top blue corporate when they have liquid surplus. जब उनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो टॉप ब्लू कॉर्पोरेट को वो शॉर्ट टर्म लोन कम प्राइसिंग पे देते हैं। ऑफर द लोन एट वेरी लो इंटरेस्ट व्हाइल जस्ट कवर देयर कॉस्ट ऑफ फंड। तो जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो रिकवर हो जाए, तो इसी को क्या बोला इन्होंने, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस। दिस कुड बी यूज्ड इन केस ऑफ न्यू सर्विस। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि आपका बिजनेस बैंक का बढ़िया चल रहा है। अब बैंक में एक 50,000 का डिपॉजिट आया और उस डिपॉजिट का रेट है 4%। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको 50,000 कितने परसेंट में पड़ा, 4% में, तो हो सकता है आप उसको कितने परसेंट में दे दें, 4.5%। यानी एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट आपको कितने परसेंट पड़ी, 4%। तो एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं चलने दीजिए, लेकिन अचानक आपके पास 10,000 करोड़ का एक डिपॉजिट आया 2% रेट पे, तो आप उसको डिप्लॉय 3% में भी कर देंगे तो भी प्रॉफिट कमा लेंगे। परसीव्ड वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू से मतलब है कि सामने वाला क्या सोच रहा है कितने का होगा ये।
तो सामने वाला जो सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस फिक्स कर देना परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग होता है। यहां देखिए परसीव्ड वैल्यू में क्या चीज है, तो इसने बोला प्राइस ऑफ कोर बेनिफिट और प्रीमियम ऑन सराउंडिंग बेनिफिट, जो एडिशनल चीज आ रही है इसमें। तो यहाँ पे क्या बोलता है, कॉस्ट वो होती है जो कोर बेनिफिट की होती है, और पोटेंशियल प्राइस क्या होता है, जो उसके और बेनिफिट होते हैं। ठीक है, वैल्यू बेस्ड प्राइस फॉर टोटल परसीव्ड, तो इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। यानी कोर, अब जैसे साबुन लेना चाह रहे हैं तो 50 रुपीज से कम का नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें केसर की खुशबू डाल दी तो वो कितने का हो गया, 60 का। तो यहाँ बोला उसने परसीव्ड वैल्यू की, लोगों को लगेगा हाँ इसमें केसर डाला है तो इतने रुपए का महंगा हो जाएगा। वैल्यू प्राइसिंग, certain firms set a price under the method by offering a product with high value to buyer at low price। 10, तो यहां इसने बोला कि हायर वैल्यू के प्रोडक्ट लोअर प्राइस में वो सेल करें। 10, द कस्टमर आर ऑफर द प्रोडक्ट एट प्राइस दैट ऑफर्स देम वैल्यू, तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक तो है, मुझे यही चीज 55 रुपए की मिली, 55 की मिल रही है, तो वो कहेगा कि मतलब सेलर ने सोचा कि ये 60 की सोच के 55 में अगर हम कर दें तो वो कहेगा हाँ सस्ता मिलना तो ले लेगा, तो वैल्यू प्राइसिंग बोला इसे। इफ द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द ऑफर इज हायर देन द प्राइस, मतलब वैल्यू उसकी ज्यादा है लेकिन प्राइस उसकी क्या है, कम है। बायर्स फील दैट दे हैव रियलाइज फुल वैल्यू, उसे लगता है कि मजा आ गया कि 55 रुपए देके 60 रुपए का प्रोडक्ट लिया है। Going rate pricing, often firms base their prices primarily on the market price, जो आजकल प्राइस चल रहे हैं। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं कि आप जो वीट होता है फ्लोर प्राइस, आपको मालूम है वीट के किस रेट में आता है? 3-4 रुपए किलो। आप लेने नहीं गए लग रहा। 25-26 के रेट में आता है। ठीक है, वीट 18-19 तो रुपए किलो भी मिल फ्लोर जाता है। फ्लोर आता है सर, हाँ आटा। ठीक है, 30 पे मिला तो सर वैसे। हाँ, अब आपको मैं बताता हूँ, आप गए, आपने 30 उसमें रुपए किलो। 2 रुपए केजी या 4 रुपए केजी इसको वो कर दिया, पिसाई दे दी। 2 रुपए की लेबर लगा लो आप, कितना पैसा हो गया? 25। आप सेल कर रहे हो कितने रुपए में? 30। 30। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है आपको? परसेंट बतानी है आपने? 20% 20% सर। 20% का। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस 20% के प्रॉफिट में ओके माना जाता है। अगर आपको 20% का मार्जिन मिल रहा है तो आपको ओके होता है वो बिजनेस। ठीक है, अब आपने देखा कि बाबा रामदेव का वीट मिल रहा 42 रुपए किलो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मैं 40 रख लेता हूं, और आपका बिकेगा या नहीं बिकेगा? बिकेगा। बिकेगा। तो अगर सारे मार्केट में ही प्राइस उस तरह के हो रहे हैं तो उसी तरह के आपने रख दिए। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ वेरियस सेलर्स यूजुअली केप्ट अनचेंज्ड। डिफरेंस मीन्स अगर बाबा रामदेव जी 48 का करेंगे तो आप भी कितने कर देंगे, 43 का कर देंगे। इसको बोलते हैं गोइंग रेट प्राइसेस, जैसा मार्केट में चल रहा है। अगला है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। तो ऑक्शन टाइप प्राइस में तो आपको पता ही है कि जो बंदा लेने वाला है उसी से ऑक्शन कराना है। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, कितने टाइप के ऑक्शन होते हैं? पहला है इंग्लिश, दूसरा डच, और तीसरा क्या है, सील्ड बिड। तो सील्ड बिड तो बहुत आसान सा है कि किसी को नहीं पता, सबने अपना ऑफर दिया, जिसका निकला दे दिया। ठीक है, और इंग्लिश ऑक्शन में क्या होता है, वन सेलर होता है, मैनी बायर, सब लोग लाइन से खड़े हुए हैं।
तो वो क्या करता है, भैया फ्लोर प्राइस मेरा 40 रुपये या 50 रुपीज है, किसी ने बोला 52, फिर उसने बोला 53, फिर अगले ने बोला 54, तो ये क्या है, इंग्लिश ऑक्शन है। जैसा होता है ना 50 रुपए अनाज एक, बिकता है 50 रुपए सर, 2, 50 रुपए 3, डन। सब्जी इस तरह उसमें हम्म, मार्केट में होता है ना सर, जैसे वो बोली अनाज बहुत मार्केट सारी में फिल्मों में जैसे होता है। फसलें मंडी बिकती है जो मंडी में, मंडियों अनाज में, मंडी में सर। हाँ मंडी, अनाज मंडी में होता है, हाँ इंग्लिश सर। ऑक्शन है। डच ऑक्शन में क्या है, दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय 2 सिचुएशन, 1 सेलर और मैनी बायर। मैनी बायर, और मैनी सेलर और 1 बायर। In first situation, the seller announced the high price for the product and slowly goes on reducing till bidder accepted. जैसे उसने कहा कि भैया 50 रुपए का, कोई नहीं लेने आया, फिर उसने कहा चलो 48 का आखिरी, उसने कहा 44 का, आ गया ले गया। सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है, बायर कॉल्स ऑन फॉर द बिड। सेकेंड सिचुएशन में एक ही बायर है और सेलर बहुत सारे, तो कहेगा भैया मैं तो 42 रुपीज का लूंगा, तो जितने भी सेलर्स हैं उसमें से कोई सेलर उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और सील बिड में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कि जो भी होता है जैसे टेंडर वगैरह होते हैं ना, उसमें सील बिड में होता है। हाँ सर, सील बिड होती अब है। आया ग्रुप प्राइसिंग। तो ग्रुप प्राइसिंग में क्या होता है, देखो, बायर कैन ज्वाइन ए ग्रुप ऑफ टू परचेज ए प्रोडक्ट ऑफ लेयर प्राइसेस। तो उसमें क्या होता है, आपने वो जो कार पूलिंग वाला देखा होगा, कार वो होता है ना ओला वगैरह में, उसमें क्या होता है कि आपको कहीं से कहीं तक जाना है, तो अगर आप उसमें ग्रुप ऑप्शन लेते हैं तो आपको फेयर कम पड़ता है। या पूरे मोहल्ले ने पटाखे मंगाने हैं, तो आप पटाखे लेने गए अकेले आदमी तो 2000 का लाए, और आपने ग्रुप बना के कंपनी से ऑर्डर कर दिया तो पता लगा 1000 रुपये में आ गए वही पटाखे, समझ रहे। तो ग्रुप से क्या होता है, कंपनी को प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में मदद मिलती है, ठीक है। चलो अब आया प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में कुछ फैक्टर हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, कि जोग्राफिकल कैसी है, प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या है, प्रमोशनल प्राइसिंग क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग कि हर एक को अलग अलग में रेट में देना, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग, मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग, और मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो ये क्या चीज है, कुछ वेरिएबल्स हैं, प्राइसिंग के कुछ वेरिएबल्स हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में इन पॉइंटों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब क्या जोग्राफिकल तो पता है आपको कि किस इलाके में सेल करना है, ठीक है, मेट्रो है, अर्बन है, या सेमी अर्बन रूरल कहाँ पर है। डिस्काउंट एंड अलाउंस वाले में क्या है कि आप कहते हैं नगद अगर लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट है, अगर आप 50 लोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट है। तो ये क्या है, प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। फंक्शनल डिस्काउंट, डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट बाय प्रोड्यूसर्स टू ट्रेड चैनल मेंबर्स फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शन लाइक कमीशन टू रिकवरी एजेंट। तो ये जो एडिशनल चीज है जिनसे उनके खर्चे बढ़ घट सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग कुरियर के चार्ज क्या लगेंगे, इनको बोलते हैं उनकी फंक्शनैलिटी पर लगने वाले चार्जेस को रिकवर करते हुए। सीजनल डिस्काउंट आपको पता है ऑफ सीजन की बात आती है। अलाउंसेस, एक्स्ट्रा पेमेंट एट द टाइम ऑफ प्रमोशन फॉर पार्टिसिपेशन, मीन्स अगर आप उस समय पर जब वो चाह रहे हैं उस समय पर बाई कर लेंगे तो आपको क्या मिलता है, वो किसको किसको मिल रहा है अलाउंस, बायर को सर। बायर को। बायर को मिलता है, सेलर को नहीं है। एज रिगार्ड बैंकिंग इट्स सीन दैट बैंक अडॉप्ट डिस्काउंट, होली दिवाली पे ऑफर आते हैं ना,
सीजनल यस सर, उसमें। होम लोन, साइकोलॉजिकल व्हीकल प्राइसिंग, लोन पे। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में क्या है, बार्गेनिंग पे देखा जाता है कि वो कितना लेने का इच्छुक है। आप बंदे को समझ के सामने उस पर प्राइस ले सकते हैं उससे, ठीक है। ये कहाँ पर होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, पता है? सब्जी लेने जाते हैं सर, वहां भी होता है। सर हाँ, जेंट्स मार्केट और में होता है, खासकर लेडीज के सामान में। हाँ मतलब सर वो लेडीज ज्यादा साइकोलॉजिकल देख बार्गेनिंग लेता है। करती है ना, तो उनको देख के लोग ये सर ज्यादा रेट रख देते हैं। चलो, टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत होता है। जैसे उसने कहा, बच्चे ने कहा मम्मी ये पसंद आ गया मुझे, ले लो। तो जैसे ही उसने देखा बच्चे को तो पसंद आ गया, अब मसूरी घूमने आए, लेके ही जाएंगे। तो कहेगा 120 रुपए का, मतलब 20 रुपए की चीज 120 की भी बोल देगा। ये साइकोलॉजिकल है, हाँ सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और ये प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्टैंडर्ड आइटम्स पे नहीं होती, क्योंकि उसके प्राइस दुनिया भर में ओपन होते हैं, ठीक है। और एक चीज और बताई इसने, साइकोलॉजिकल में वो वाला सिस्टम भी होता है। जैसे आपने देखा होगा स्टोर एट द रेट 99, देखा कभी? तो आपको साइकोलॉजिकल यस लगता सर, है कि यहाँ चीजें कितने रुपए की मिल रही हैं? 99 99 100 से 99 कम की। में है। तो जब वहां पे ऐसा लगता है 99 की मिल रही है, तो आपको लगता है कि हाँ 99 की तो बात है, ठीक है। तो ये भी साइकोलॉजिकल, 2 डिजिट दिखते हैं सर। टू डिजिट देखते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल तो आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, जैसे आजकल मार्केट में कुछ भी लेने जाएं, ठीक है, हमारा कोर्स भी लेने जाएं तो लास्ट में क्या लगा रहता है? 99। 99। क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये एक फिगर को कम कर देता है। यस जैसे 5999, इसको बोलेंगे कैसे? 5999, लेकिन है कितना ये? 6000 एग्जैक्टली में लगभग 6000। तो 6000 लिखते ही साइकोलॉजी कहेगी अरे 6000 का है, हेलो और सर। वैसे साइकोलॉजी कर में दे रहा है साइकोलॉजिकल। सर 5900। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल पर्पज के लिए होता है, इसका कोई और भी टेक्स्ट टुक्स में या कोई और भी रोल होता है सर इसका कुछ? ऐसा भी होता है, होता है ना ऐसा भी सर? होता है। हाँ, हाँ ऐसा भी होता है, सही कह रहे हैं आप। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई आइटम अगर 1500 का हो गया तो उसमें जीएसटी 18%, यस इसलिए वो सर, कितना रख देते हैं? 14,099, ये भी होता है। सॉरी 1400। हाँ, प्रमोशनल प्राइसिंग। तो प्रमोशनल प्राइसिंग में यहाँ पर इसमें 2-3 टाइप दिए हुए, इसमें कौन सी सम ऑफ द टेक्निक्स आर। तो कौन सी टेक्निक है प्रमोशनल प्राइसिंग में? लॉस लीडर प्राइसिंग, स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, कैश रिबेट। अब इसमें जो ये प्राइसिंग चल रही है, लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, लॉन्गर पेमेंट टर्म, वारंटीज एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग। प्राइसिंग। तो ये जो हम पढ़ रहे थे इतनी सारी तरह की, ये प्रमोशनल प्राइसिंग है। अब लॉस लीडर प्राइसिंग में क्या है? सुपरमार्केट ऑफन रिड्यूस द प्राइस ऑफ वेल नोन ब्रांड विद ए व्यू टू इंक्रीजिंग ट्रैफिक। कई बार होता ना कि वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड की प्राइसिंग कम करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वहां पर इस ब्रांड का कपड़ा इतने में मिल रहा है, तो केवल आप अट्रैक्ट होके वहां जाते हैं। तो लीडर को लॉस में ले रहा है, जो प्रोडक्ट लीडर है, दे एक्सपेक्ट टू कवर द, और उसका लॉस वो जब उसके साथ आएगा तो जो सामान ले जाएगा वहां पे। ये बिग बाजार में बहुत होता है, पता नहीं अभी होता नहीं होता। पहले देखते थे कि जैसे चीनी 80 रुपए किलो है, तो कहता है बिग बाजार 49 रुपीज किलो, शुगर 49 एट द रेट। तो लगता है अरे चीनी यहाँ पे 49 की मिल रही है, तो उसके साथ मेन एक चीज को उन्होंने कम किया, लेकिन और चीजों की सेल से उसको कवर करते हैं। स्पेशल इवेंट तो पता ही है आपको, दिवाली दशहरा। कैश रिबेट, इमीडिएट पेमेंट करोगे अगर, तो उसमें क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, तो ये भी एक प्राइसिंग का मेथड है। क्या करा उसने? आपको 0% में देना, जो हमारा कौन करता है? बजाज फाइनेंस, ठीक है।
और ठीक बाद में फिर कार्रवाई कर देता है सर, अच्छी वाली। ऑटोमोबाइल सेलर्स conduct sale campaign with the payment facility over 12 to 36 month at low interest. Longer payment term, when buyers find the monthly repayment liability more relevant than the interest, seller offer longer period housing loans. तो यहाँ पर बोला जो मंथली रिपेमेंट लायबिलिटी है उसको रेलिवेंट बनाने के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट का फर्क नहीं कह रहा, लेकिन वो लॉन्गर पीरियड करके उसको रेलिवेंट बनाता है कि भाई उसको बर्डन ना पड़े। वारंटीज एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें बोला लो कॉस्ट और फ्री वारंटी और सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इज एडेड टू द ऑफर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। तो यहाँ पर उसने बोला कि कितने साल का आप वारंटी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। यूजुअली ऑटोमोबाइल रेफ्रिजरेटर ऑफर फ्री सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2, तो उसने कहा कि भाई 2 साल तक का, उसने पैसों में कमी नहीं करी लेकिन आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दे दी। साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग, आर्टिफिशियली हाई प्राइस ऑफरिंग सब्सटेंस, तो आर्टिफिशियली क्या वो उसने बोला कि भैया आजकल जो है 9 लाख या 99,000 की कोई चीज आ रही, तो उसने बोला 2900। ये आपने वो देखा होगा, एक नापतोल आता है, देखा किसी ने? जी सर। नापतोल, तो उसमें लिखा नापतोल रहेगा बचत बाजार। हाँ 799 और यहाँ लिखेगा 51 रुपीज ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। इसमें से कुछ प्राइसिंग टेक्निक हम भी यूज करते हैं ना। हर कोई करता है सर, ये तो बिजनेसमैन है वो, हर कोई करता है सर। सब कोई करते हैं। चलो तो अब आप नापतोल का इतनी कॉपी। हैं नापतोल नहीं, का कॉपी हो गया सर। नापतोल का तो नहीं कहेंगे हम। नापतोल नापतोल का किसी ने प्रोडक्ट मंगाया कभी? वो ज्यादा नापतोल का करता है सर। बहुत ज्यादा। नहीं सर। नापतोल सर, का वो प्रोडक्ट तो कभी मंगा के देखना। प्रमोशनल भी ऐसे करता है, वो प्रमोशन इतना करता है ना, ज्यादा अभी डिस्काउंट अभी बस दिखाता है सर कि बंदा इतना वो एक्साइटेड होता है, इतना भाई अभी ज्यादा ऑर्डर कर डिस्काउंट देता दिखाता हूँ। है सर कि लेने में डर लगता है। हाँ। अभी पता नहीं क्या ऐसे कुछ केस था, वो रोटी बनाने वाला एक आइटम होता है ना उनका, सर तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि 3,999 और 799 का शायद दे रहा था वो, ऐसे लिखा हुआ था, और फोटो बहुत क्लोजअप से ले रखा था, बहुत क्लोजअप से, तो ऐसा लग रहा इतना बड़ा रोटी मेकर है ये। और जब वो आया वास्तव में तो बहुत ही कैजुअल टाइप का, इतना बड़ा था, मैं फिगर से बता रहा हूँ, इतना बड़ा, मतलब रोटी मेकर ना हो के पूरी मेकर था वो। भाई रोटी का साइज और पूरी के साइज में थोड़ा फर्क होता है ना, तो वो था, तो ऐसे ही। तो ये जो है प्राइसिंग, जो भी अगर प्राइसिंग प्रमोशनल प्राइसिंग कर रहा है तो इतने टाइप की क्या करता है वो, प्रमोशनल प्राइसिंग करता है। डिस्क्रिमिनेटरी, अब डिस्क्रिमिनेटरी में क्या था कि भैया पुअर लोगों के लिए कम कर दिया, सीनियर सिटीजन के लिए अलग कर दिया, स्टूडेंट के लिए अलग कर दिया ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, a different price to each customer depending upon their intensity of demand, कितनी इंटेंसिटी से वो डिमांड कर रहा है। इन केस मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट से सम कंपोनेंट फॉर इक्विपमेंट व्हेन रिक्वायर्ड अर्जेंटली मे बी, अगर उसे कहा आज ही चाहिए मुझे, ये कार में होता है अक्सर, कहते हैं ना मुझे आज ही डिलीवरी चाहिए, क्योंकि कार लेने का नशा ऐसा होता है, या इवन मोबाइल भी लेने का, कि भैया आज शाम को ही मुझे अपने रिश्तेदारों को फेसबुक में बताना है, तो आप उसके लिए कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री की बोला इसने। लॉन्ड्री सर्विसेज ऑफन चार्जेस मोर देन अर्जेंट डिलीवरी, आज ही मिल जाएगा शाम को, सिलाई वाला, ठीक है। सेकंड डिग्री में क्या, अ लोअर प्राइस फॉर बायर्स ऑफ लार्जर वैल्यू, तो जो ज्यादा खरीदेगा उसको सस्ता मिलेगा। यहाँ पर तो उसने कहा कि डिलीवरी के हिसाब से, उसने कहा मतलब उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, टाइम कब चाहिए उसे, आज ही चाहिए, Yes, अभी sir. चाहिए,
सेकंड डिग्री में कि वो ज्यादा करेगा तो उसको कम Volume- सस्ता दे देंगे, बल्क वॉल्यूम क्वांटिटी वाले को लोअर होटल्स वैसे। थर्ड डिग्री में क्या होता है, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ बायर। क्लास ऑफ बायर्स में क्या बोलता है, इसमें कस्टमर ग्रुप हो सकते हैं, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन। प्रोडक्ट फॉर्म, अब प्रोडक्ट कैसा है, डिफरेंट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मारुति का अलग अलग वर्जन है, ऑल्टो और ये, तो इसमें भी अलग अलग हो सकता है। इमेज प्राइसिंग, सम सेम प्रोडक्ट सोल्ड विद डिफरेंट इमेज एंड नेम, मीन्स प्रोडक्ट सेम है लेकिन उसकी इमेज और नेम बदल करके उसको, यानी ऐसा कह लीजिए कि जो आजकल आपके ये नहीं आ रहे हैं टीवी 90% चाइना के एक मार्केट में, चाइना के एक प्लांट में बनते हैं। Yes, मतलब वो sir. एक इलाका है, तेनजिंग करके एक इलाका है, वहां बनते हैं। चाहे वो सैमसंग का बन रहा हो, से MI चाहे वो का LG का, चाहे MI का, किसी का भी, ठीक है। तो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट 3 डिफरेंट कंपनी में 3 डिफरेंट प्राइस का हो जाता है, ठीक है। तो ये हम बोला कि उसमें इमेज और नेम अलग हो गया। फिर बोलता है चैनल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड स्टॉल, वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन से देंगे तो अलग प्राइस है, फूड स्टॉल में लेंगे अलग प्राइस है, रेस्टोरेंट में लेंगे तो कि डिलीवरी किस तरह से कर रहे हैं, इवन होम डिलीवरी करेंगे तो उसी चीज का प्राइस अलग हो जाएगा। आपको पता है होम डिलीवरी में प्राइस कम क्यों होते हैं? ये जो पिज्जा वगैरह होते हैं, Yes, वो sir. अगर आप वहां जाके खाएंगे ना, वहां जाके खाएंगे तो आपको पता लगा 180 का मिल रहा है, सर्विस होम वो डिलीवरी चार्ज में वो है, 120 का स्पेस देता भी है। लेगा, सर वहाँ बैठने का चार्ज लग जाता है ना? नहीं, वो बैठने कुछ का नहीं होता है। बर्तन भी धोने पड़ते हैं सर उनको। नहीं, वहां जो पहुंच गया वो तो हो गया साइकोलॉजिकल, यस सर। ये वाला फर्स्ट डिग्री वाला, कि वो तो खाना ही आया है, उसको जो MRP बोल बोला मुझे दोगे चाहिए ही चाहिए। वो लेगा ही लेगा। लेकिन जो घर बैठा हुआ है उसको ललचाना है, ये आए ठीक है, फिर। कि भाई आए फिर नहीं, कि यहाँ ना मंगाए आए, घर ही बैठे ले ले, मंगाए। मंगा ले, ठीक है। लोकेशन, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ऑडिटोरियम, वो फिल्मों में आगे पीछे का रेट अलग होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, आपके वहाँ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है किसी किसी बैंक में हाई वैल्यू ब्रांच का, नहीं जहाँ पे सर। हाई नेटवर्क कस्टमर आते हैं बस आपके पास। NRI ब्रांच की बात कर लें, यस सर। NRI ब्रांच में जो मिनिमम डिपॉजिट होता है उसका अलग क्राइटेरिया होता है और नॉर्मल का अलग होता है, जी सर। ठीक है। चलो अगला है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग, तो प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में क्या बोलता है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, डेवलपिंग ए प्रोडक्ट लाइन विद डिस्टिंक्ट प्राइस स्टेप। तो जो उसके प्रोडक्ट लाइन होती है, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लाइन में क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, लाइन में क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम। नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम को यस प्रोडक्ट सर। लाइन बोलते हैं और नंबर ऑफ आइटम को लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, जैसी उसकी लाइन है उसके हिसाब से उसने प्राइसिंग रखी हुई है। ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग, ऑप्शनल फीचर में मतलब कहते हैं अगर आप इसमें ऑटो सेंटर लॉक लेंगे तो इसमें इतने रुपए और लग जाएंगे, ठीक है। मींस प्रोडक्ट में वैरायटी लाने पर प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो जा रहे हैं। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग कैप्टिव और जो एंसिलरी सो गया सर, कौन सा सो गया? उस रट्टे मार रहा, सो गया सर, कौन सो गया? क्या करें, बहुत परेशानी है।
मजबूरी। चलो भाई मत सो, अगर सो तो खराटे तो मत मारो। चलो, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग कैप्टिव और एंसिलरी प्रोडक्ट, द लेटर कुड बी प्राइस्ड विद हाई मार्कअप एंड द मेन प्रोडक्ट कुड बी प्राइस। यानी ऐसे मान लो कि भैया आपको गाड़ी तो मिल रही 4 लाख की, ठीक है, उसने कहा इस गाड़ी के साथ मेरे को कवर भी दे दो, तो कवर में जो प्राइसिंग कर रहा है उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप गाड़ी लेते हैं तो 8-10 हजार रुपए का जो, उसे क्या बोलते हैं, एसेसरीज। एसेसरीज बोल रहा हाँ। एसेसरीज में कोई बार्गेनिंग नहीं करता हो, ठीक है। तो ये क्या, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। टू पार्ट प्राइसिंग, टू पार्ट में क्या, इनटू फिक्स कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट, कि ये तो इतने का होगा, अब इसमें जो चीज आप लगाते जाएंगे उसको जोड़ते जाए। कैप्टिव और इसमें फर्क है। कैप्टिव में क्या है कि पहला प्रोडक्ट उसने कैसे किया हुआ है, विथ डिस्काउंट। नहीं, मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो उस समय पर क्वेश्चन पूछते समय में किसी चीज पे अंडरलाइन या सर्कल करता हूँ, हाई मार्क होता है, ठीक है। लो प्राइस। हाँ, तो उसमें क्या लो है प्राइस। कि किसी एक चीज पे प्राइस, मेन प्रोडक्ट उसने लो रखा हुआ है, और जो कैप्टिव प्रोडक्ट है उसमें क्या रखा हुआ, हाई रखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई नहीं रखी हुई है। आपने कहा मुझे एक टायर एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है, उन्होंने कहा 5,000 रुपये दे दो। आपने कहा मेरे जो शीशे ब्लैक कर दो, तो उसने कहा ठीक है 2,000। तो ये जो 2,000 या 5,000 ले रहा है, ये जेन्युइन प्राइस है। ये कैसे प्राइस है, जेन्युइन, बस आप प्रोडक्ट के हिसाब से ऐड कर लो। लेकिन कैप्टिव प्राइसिंग में क्या कर रहा हो कि एक प्रोडक्ट जो है वो तो लो पे है, लेकिन उसके साथ जो ले रहे हैं उनकी प्राइसिंग उसने हाई मार्कअप, हाई रखी हुई है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप फिल्म देखने जाते हैं, पता लगा उसने टिकट रखा 99, जो टिकट कभी 199 का होता था मान लिया, लेकिन वहां जब अंदर गए तो पानी कितने का मिल रहा है, 50 रुपए का। 40 रुपए का। पॉपकॉर्न भी तो ये ज्यादा। भी एक वो हो सकता है उदाहरण, ठीक है। बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग, obtained in production other product can be priced at value they have for the customer which help the charging a lower price of the main product। तो जो मेन प्रोडक्ट बना उसका तो सस्ता पैसा ले लिया, लेकिन जो उसका बाई प्रोडक्ट है उसके पैसे उसने ज्यादा ले लिए। प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसेस, ये आजकल बहुत होता है कि एक शैम्पू और उसके साथ सोप बांध दी उसने कुछ, ठीक है, इनको एक रैपर में कर दिया, तो प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसेस हो गया, ठीक है, टुगेदर ए बंडल। अब आया मार्केट स्कीमिंग प्राइसेस, इसको समझ लेना जरा, स्कीमिंग प्राइसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इज इनिशियली प्राइस्ड हायर एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज रिड्यूस्ड टू अट्रैक्ट मोर बायर विद ए व्यू टू स्कीमिंग द रेवेन्यू लेयर बाय लेयर फ्रॉम द मार्केट। तो स्कीमिंग में क्या होगा, इनिशियली कैसे प्राइस है उसके, हाई, और अधिकतर जो मार्केटिंग है वो इसी तरह में की जाती है, स्टैंडर्ड आइटम को छोड़ दो। कार में ऐसा होता है, कार की सेल में कार में तो नहीं होता सर कोई, पहले हाई होता है फिर बाद में कम होता है। इतना नहीं होता सर। नहीं होता ना, सर मोबाइल कार फोन में के कभी लिए मोबाइल ऐसा ऐसे नहीं ही होता, होता है। इसमें स्टैंडर्ड मोबाइल प्राइसिंग वगैरह चलती में है उनकी। होता है सर। मोबाइल फोन मोबाइल के में लिए होता नहीं है, होता। मोबाइल में होता है बिल्कुल, ठीक है। शुरू में लॉन्च होता है तो 50,000 का, फिर धीरे धीरे करके अट्रैक्ट करने के लिए उसको रिड्यूस करते जाते हैं, ठीक है। ये जो फ्लिपकार्ट की सेल है ना, ये अधिकतर ये स्कीमिंग प्राइसेस पे चलती है, सर ठीक है। ये मोबाइल वर स्टेटस जब सिंबल लॉन्च होता है ग्रेजुअली तो लॉन्च के समय वो ज्यादा प्राइस रखते हैं, ठीक है।
मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस, कि जब आपको पेनिट्रेशन हमने पढ़ा था कहीं पे, पता है यस सर। कौन सी कंडीशन में था वो? 1 मार्केट पे, 2 मतलब पे, 3 पे, 4 पे। 1 पे ही। भाई यहाँ पे था प्रोडक्ट और यहाँ पे था मार्केट। वही बात, कौन सी? 1 नंबर पे था सर। Existing। एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है सर। हाँ, पेनिट्रेट करना है आपको, ठीक पेनिट्रेट है, उसी मतलब एक मार्केट में वो चीज मतलब सेल करना। सेल करना, उसको बोलते हैं पेनिट्रेट पेनिट्रेट करना। मतलब एक तरह से दबाव बनाना भाई, वही बेचनी है चीज तो। बेचनी है, बेचनी। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा क्रॉस भी कर देता हूँ आपको। हाँ कर लो सर। अपनी बुक भी पढ़ सकते हैं थोड़ी नींद भगाने के लिए। जियो ने जो किया वो मार्केट पेनिट्रेशन में आ गया क्या सर? क्या कह रहे हैं? जैसे जियो ने किया जैसे वो मार्केट पेनिट्रेशन में आएगा नहीं? जियो आवाज नहीं आ रहा साहब आपका। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी ना पेनिट्रेशन में। जी हाँ ठीक है, यही है। यही है सर, 634 न्यू वाली बुक एग्जिस्टिंग है में सर। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट और को मार्केट, अगर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग मार्केट में लाएंगे तो मार्केट पेनिट्रेशन। या ऐसा कह सकते हैं हम कि एक मोबाइल मार्केट है, उसमें मोबाइल का ऐसा प्रोडक्ट लाना है जो पहले से चल रहा है, बस ब्रांड नेम अलग है, क्वालिटी भी वही, सब कुछ वही है, तो उसको पेनिट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या है? सेटिंग द प्राइस लो इनिशियली इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट द। तो जिस मार्केट में आपको जाना है और वहां पे पहले से दुकानें हैं, पहले से प्रोडक्ट है, आप भी अपना प्रोडक्ट लेके चले आए, तो क्या करते हैं? प्राइस रिड्यूस लो प्राइसिंग रखना, में से एंटर लो करते हैं। रखना जब पड़ेगा लोग पहचानने लग जाते हैं तब फिर बढ़ा इसका देंगे। एग्जांपल दे सकते हो कुछ? मैं तो जियो का दिया सर, जियो हो सकता है। सर जियो जब आया था पहले बहुत लो था ना उसका प्राइस। हाँ था, लेकिन जियो के साथ एक चीज है ना, वो अपनी यूनिक ऑफरिंग के साथ आया, उसने वो 4G वाला सिस्टम लाया ना, वो जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं लाया। और मुझे लगता है कि सर इसमें वैसे तो मोबाइल सर्विस में पेनिट्रेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। सर जैसे कोई भी कंपनी आती है स्टार्टिंग में, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो वो स्टार्टिंग में यही टेक्नोलॉजी मतलब अडॉप्ट करती है सर। नहीं, कई बार कई कंपनियां नहीं करती, वो इसलिए नहीं करती हैं कि अगर वो प्राइस को लो रखेंगे तो लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी। साइकोलॉजी प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन है। हाँ, वो ये भी ऐसा सोच सोच सकते सकते हैं। हैं। ठीक है, अब आप देखो कि जो भी कार कंपनी वगैरह आती है, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि आपने वो देखा है, निसान की एक गाड़ी आई है, मैग्नीट्यूड क्या है? हाँ मैग्नाइट है सर, हाँ, मैग्नाइट कुछ। मैग्नाइट है शायद, मैग्नाइट। हाँ वो 7-1 लाख की रेंज में है सर शायद ना। तो उसने क्या 6-7 करा, लाख। उसी फीचर की गाड़ी को लाया और उसके प्राइस हम्म। क्या रखे हैं उसने? कम रखे हुए हैं। कम रखे हैं सर, सही कह रहे हो आप। ठीक है, मतलब मैं 10 तो अगर लाख किसी की है को सर। रिकमेंड करूंगा, अब कोई बढ़ा स्विफ्ट दिए लेन सर। जा रहा है, क्या हुआ? मैं कह रही हूँ अब बढ़ा दिए उन्होंने, पहले शुरू में बहुत कम रखे थे उन्होंने उसके प्राइस ना। अच्छा, बढ़ा दिए। हाँ। तो वो अच्छी गाड़ी, मतलब जिन्होंने भी ली गाड़ी, वो उस प्राइस पे उस फीचर की गाड़ी इस समय कोई मार्केट में नहीं है। तो अब उन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग रखी थी और अब लोग जाने लग गए, सड़कों में दिखने लग गई। अब वो धीरे धीरे क्या करेंगे, रेट उसको बढ़ा देंगे सर, बढ़ा दिए। बढ़ा देंगे, जैसे मैडम बता रही बढ़ा भी दी। अच्छा, बैंक की प्राइसिंग की बात आई, तो बैंक की मैंने बताया था आपको, या तो लोन की बात आती है या किसकी बात आती है?
सर्विस की, सर्विस पे। सर्विस पे दोनों प्राइसिंग उसको देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो लोन की और एडवांसेस की करता है वो किस पे करता है, कॉस्ट ऑफ फंड, कितने पैसा उसे मिल रहा है कितने रेट पे, और मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं आजकल। तो ठीक है, हैं? वेरी सीरियस केस। सर म्यूट कर दीजिए। अरे मैं जानबूझ के रुक जाता हूँ, मैंने कहा इससे आपकी नींद टूट जाती है थोड़ा। आबिद मियाँ जी, क्या चल रहा है? चल कर लिया साइलेंट रूम। तो हम क्या बात करते हैं, लोन एंड एडवांसेस। तो कॉस्ट ऑफ फंड, जो आप पैसा ले रहे हैं जिसको आपको लोन देना है वो, और प्लस मार्केट रिलेटेड, दोनों चीजों पे देखते हुए करते हैं। ठीक है। फैक्टर्स विच इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, बैंकिंग से रिलेटेड है भाई। रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न सिंपल है कि आप जिसको पैसा दे रहे हैं, जहां लगा रहे हैं वहां पे रिस्क क्या है, उसी के हिसाब से और रिटर्न क्या मिलेगा, दोनों चीजों को देखते हुए आप प्राइसिंग कर रहे हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड में आपने रिस्क ज्यादा है तो उसमें आप क्या करते हैं, रेट क्या करते हैं, हाई कर देते हैं। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, अब मॉनेटरी पॉलिसी से मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब रेपो एसएलआर रिवर्स रेपो के रेट तय करती है तो उससे ही इफेक्ट होता है आपका। ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट ऑफ द बैंक्स आर असाइंड डिफरेंट रिस्क वेट। तो डिफरेंट रिस्क वेट से मतलब जब बेसल में हमने पढ़ा था कि जैसे हाउसिंग लोन होता है उसमें कितना रिस्क वेट होता है, कोई बताएगा? 50% और 35% ऐसे। वेरी गुड। 35 और कितना होता है, 50। तो हम लोग हाउसिंग लोन के रेट कितने रख दे रहे हैं आजकल? भाई उसके लिए हमें कैपिटल ज्यादा मेंटेन नहीं करनी, और जी। कैपिटल जो ज्यादा मेंटेन करता है तो कैपिटल क्या होता है, एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? लायबिलिटी होता है सर। लायबिलिटी। लायबिलिटी होता है, यानी उसमें कुछ खर्चा उठाना पड़ रहा है आपको। जी। ठीक है। तो इसीलिए अगर इसमें कम कैपिटल मेंटेन करनी है तो हम उसकी रिस्क प्राइसिंग क्या करते हैं, थोड़ा कम करते हैं। जबकि और लोन ऑन डिपॉजिट टू 150% एक्सपोजर कमर्शियल रियल एस्टेट, तो ऐसी चीजों में कमर्शियल रियल एस्टेट में 150% तक का हमें रिस्क वेट उठाना पड़ता है। ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि कौन से काम से कितना बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो बैंकिंग में 4 आए, कौन कौन से आए? रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न, मनी policy, पॉलिसी, कैपिटल एडिक्वेसी और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये जो जितनी हम बीपीएलआर, पीएलआर, एमसीएलआर, और आजकल क्या चल रहा है, बोलो? रेपो बेस्ड, RLLR, रेपो बेस्ट लेंडिंग रेट, लिंक्ड लेंडिंग रेट। लैंडिंग रेट। ठीक है। केस स्टडी प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी सुना है आपने? जैसे सुना है सर। डिटर्जेंट मार्केट की बात करें
तो इसमें बोलता है द बैटल जस्ट गॉट बिगर इन द रिटेल मार्केट। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इनके पास था लगभग, बिजनेस था इनके पास था, ठीक है। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हैज नॉट ऑफर द प्रोडक्ट एट डिस्काउंट दो द न्यू टाइड बार। अब क्या आ गया, टाइड बार आया, तो वो कितने रुपए में आता है, 10 रुपए में आने लग गया, ठीक है। Will PG and entry set off another price war? At this moment, Procter and Gamble seems to be testing water, and like said, it said that initial months will determine its Recording. price reduction. recording हो गया सर। Will determine it if a price reduction will happen. HLL reaction to the lunch is also with. इसमें क्या किया था इसने, ये बेसिकली टाइड की, इधर रिन की और रिन शक्ति और रिन सुप्रीम, इनके बीच में कंपटीशन की बात कर रहा है, इसमें जो प्राइसिंग में बात कर रहा है। इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। केस इसमें दे रखे हैं, चलो इनको देख लो जरा, इनके क्वेश्चंस को देख लीजिए। बताइए, चेक योर प्रोग्रेस। पहला क्वेश्चन बताइए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। इनमें से कौन सा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। Yes, sir. पहला है प्रॉफिट, दूसरा है स्टेबलाइजिंग डिमांड एंड सेल्स द प्रोडक्ट, और इसका थर्ड है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट। तो ये तो तीनों चीजें थी ना इसमें, हमने पढ़ी थी। यस। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइसिंग। प्रॉफिट के लिए भी प्राइसिंग होती है, डिमांड एंड सेल्स द प्रोडक्ट स्टेबलाइज करने के लिए प्राइसिंग, इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट क्वालिटी। तो प्रोडक्ट क्वालिटी वाले में हमने एक पढ़ा था ना कि प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ाएंगे तो उसे एक्सपेंस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अच्छा, और इसका अगला क्या है, ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटर प्राइसिंग। ये वाला या ये वाला? Sir. ये तो सील्ड बिड भी होता है ना सर, कॉम्पिटिटर पता नहीं लगता ना उसमें। हाँ पता नहीं, तो इंग्लिश, ये तो ऑक्शन तो दो थे ही ना। Yes, sir. इंग्लिश ऑक्शन में भी कॉम्पिटिटर प्राइसिंग थी और Sealed bid भी था। सील्ड बिड में सील्ड वो बिड में इंग्लिश पता नहीं प्राइसिंग। लगता, जो ऑक्शन होता है उसमें पता हाँ नहीं लगता है। आज आपका क्लास उस टाइम पे नहीं ले पाया था। हाँ और एक इंग्लिश डॉच सील्ड, ऑक्शन था और डच ऑक्शन था सर। हाँ। लेकिन इसमें जो ग्रुप प्राइसिंग है ना, ये बिल्कुल जी। डिफरेंट हमने पढ़ा था। ग्रुप प्राइसिंग में क्या पढ़ा था हमने कि जब बहुत सारे लोग मिल करके एक आइटम लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग कम हो जाती है, ठीक है। यस सर। सर, और गोइंग many रेट seller one कैसे buyer। कॉम्पिटिटर प्राइसिंग है? गोइंग रेट में डिस्कशन किया था हमने। क्या होगा? गोइंग रेट प्राइसिंग ये होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है आजकल। यस सर। मार्केट में रेट मार्केट में जो चल रहा है वो किन लोगों का चलता है, उनसे रेट के अकॉर्डिंग। मतलब कॉम्पिटिटर के रेट जो होते हैं ना, मतलब उसने बढ़ाया तो आपने भी बढ़ा दिए, उसने Yes, घटाया तो आपने भी घटा दिए। तो ग्रुप प्राइसिंग बिल्कुल डिफरेंट है तीनों से।
ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इज नॉट डील विद न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट में कौन सा वाला नहीं होता है? डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। डिस्क्रिमिनेटिंग। देखो, मार्केट स्कीमिंग में पहले प्राइस क्या होता है? सॉरी, हाई रहता है। हाई। हाई रहता है। पेनिट्रेशन में लो रहता है। हाँ, हाई के बाद लो हो जाता है। और मार्केट पेनिट्रेशन में पहले क्या होता है? लो, और फिर धीरे धीरे हाई। ठीक है, तो इसने बोला कि न्यू प्रोडक्ट के लिए कौन सा आइडियल नहीं है? डिस्क्रिमिनेटरी जो अलग कस्टमर के लिए अलग प्राइस, वो वाला। हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी, जी उसको स्टैंडर्ड नहीं बना पाएगा वो। ठीक है, जी। डी का देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बेस रेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। बता दो वैसे ही, चलो। कौन सा आंसर है? बीपीएलआर वही है। ऑप्शन 1 उसी बीपीएलआर का जो था सिस्टम, उसे Drawback। खत्म करने के लिए लाया गया। ठीक है, अब इसमें ट्रू फॉल्स हैं। पहला बताओ। फॉल्स। फॉल्स है पहला तो। प्राइस फॉर एनी प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट, कभी नहीं होती। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग इज गेटिंग कैश तो बिल्कुल था। यस सर, कैश फ्लो हाँ, कैश इनफ्लो की बात आई थी। आई थी। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग टेक्स बायर परसेप्शन इन, बिल्कुल, कि बायर क्या सोच रहा है, कितने रुपए की चीज है। ट्रू। ठीक है, बायर जितने की सोच रहा है उतने में प्राइस कर लो। हाँ। ठीक, चलो, गुड। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी पूरा होता है। अच्छा, मुझे आप लोगों को दो तीन चीजें ध्यान दिलानी है। वो एक तो ये दिलानी है कि हमारी दो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट छूट रही हैं, और वो है हाइपोथिकेशन चार्ज वाली यूनिट। ये है यूनिट नंबर, मतलब किसी भी तरह छूटनी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी, आप याद दिलाएंगे मेरे को। वो है टॉपिक कौन सा रहेगा सर? 27 और 28। कल टॉपिक कौन सा रहेगा? जी सर। नहीं, कल तो यही रहेगा, मार्केटिंग वाला ही। सर कल हो मार्केटिंग सकता थोड़ा है। फास्ट बढ़ा के खत्म कर देते हैं ना। हाँ, बस कर रहे हैं, कल दो और ले लेंगे। आज ट्यूसडे है ना, मेरे ख्याल से थर्सडे तक खत्म कर देंगे हम इसको। सर इसका थोड़ा इससे क्वेश्चंस आंसर्स अगर हो जाता तो बेटर रहता। क्वेश्चन मार्केटिंग नहीं, क्वेश्चन आंसर के लिए अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी ना, तो आप मार्केटिंग के आंसर नहीं कर पाएंगे वहां पे। आप लेकिन बैंकिंग के जैसे आंसर कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, अगर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो सर वो ज्यादा अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। इसमें समस्या मेरे साथ ये आ रही है, मैं क्वेश्चन कहाँ से लाऊं आपके लिए? क्वेश्चन ना मेरे पास अवेलेबल है नहीं। जैसे अब सर या तो उसमें आप एएफबी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल ओली रहे बोर्ड हैं। वाला क्या हुआ सर? ओली बोर्ड वाला नहीं, वो तो कोई अगर पर्सनल ले रहा है तो ले रहा है, वो तो एक अलग चीज है। जैसे सर आप बोले एएफबी के थे बहुत अपनी तरफ से कुछ करवाने के लिए ओली बोर्ड का कुछ नहीं, उसमें तो वो डिस्काउंट दे तो रहे, एडिशनल डिस्काउंट दे रहे। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके नीचे लिंक दिया हुआ है भैया, जिसको अगर लेना है तो वो ले करके अपना ले, उसमें उस लिंक से लेगा तो उसे डिस्काउंट मिलेगा अदर देन स्टूडेंट से। कहाँ है वीडियो सर? ये कब बनाए थे सर वीडियो? अभी डाला तो मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको ना, जो कोर्स का लिंक है वो ग्रुप में डाल दूंगा, जो लोग ग्रुप में लेना डाल चाहें देंगे वो देख लें। सर जैसे एएफबी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं पीडीएफ में, वैसे इसके नहीं मिलेंगे पीपीबी के। थियरी PDF पढ़ने में के इसके बाद अगर अगर ये कर लेते हैं सर ना, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है, कुछ एरर उसमें आते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो 60% डाउट क्लियर हो जाते हैं सर क्वेश्चन से। बिल्कुल मैडम, वही कह रहा था। या तो ऐसा करो कि केवल मार्केटिंग वाला रहे, लेकिन ऑब्जेक्टिव करने में ना
आधे घंटे में 10 ही क्वेश्चन हो पाते हैं उसमें। सर वो एएफपी हम लोग क्वेश्चंस ज्यादा कर रहे हैं इसलिए कॉन्फिडेंस ज्यादा आता जा रहा है उसमें। अच्छा, अच्छी सर बात है। ऐसा कर सकते हैं ना, अगर कुछ पीडीएफ है तो वो पहले शेयर करके हम लोग करके रखेंगे, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा बस उसी को देखा जाएगा इस हाँ टाइप से। ऐसा कर सकते हैं। चलो मैं ट्राई करता हूँ कहीं से कुछ ना यस सर। अरेंज कम करने से का, कम ठीक है। मार्केटिंग मॉड्यूल का करवा दीजिए सर। चलो ठीक है, पर ये है कि मार्केटिंग मॉड्यूल में करवाऊंगा पूरा, यस सर। क्योंकि ये जो 6-7 चैप्टर है ना, इसमें से 10-12 मार्क्स अगर मिल जाएंगे ना आपको, यस सर। बहुत फर्क करेंगे, डबल संभावना हो जाएगी सर निकलने की। ठीक है। और फर्स्ट पेपर में तो हमारी ये भी सोचना है कि आपको क्या करना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करनी है, क्योंकि यस अगर सर। आपने इसमें 60 ले आए तो आपको